वेलकम बैक टू द कोड फ्यू चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो चलो चालू करते हैं। आज का क्वेश्चन है एलसीएम ट्रिपलेट। ठीक है, मीडियम लेवल का मार्क है। ठीक है, देखते क्या कहते हैं इसमें। गिवन अ नंबर एंड फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एलसीएम दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिलेक्टिंग थ्री नंबर लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, नोट एलसीएम स्टैंड फॉर लोएस्ट कॉमन है मल्टीपल। ठीक है, मतलब एलसीएम तो पता ही रहेगा आपको कि क्या होता है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड का, हमको एक नंबर दिया रहेगा एन। ठीक है, एन दिया है, तो उसमें से तीन नंबर सिलेक्ट करना है, तो उसके मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर 9 लिया तो उसके सिलेक्ट किया, कौन से 7 8 9 लिया तो हमको मैक्सिमम पॉसिबल मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एलसीएम हमें मिलेगा। फिर अगर 7 लिया तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एलसीएम मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अभी अभी देखो इसमें कैच क्या है। ठीक है, अभी हमको तो क्या लग रहा है, मतलब मुझे भी यही लगा था पहले, अगर हमको कोई वैल्यू दिया है, ठीक है, तो हमको एन इंटू स्टार, मतलब अगर हमको किसी भी तीन नंबर का कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो मतलब ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट उसको n-1 इंटू n-2। ठीक है, इससे हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमको ऐसा लगता है। तो इसमें भी देखो, ऐसे ही देखो ना, 9 9 7 8 9। ठीक है, 7 इंटू, देखो यहाँ पे क्या आएगा अपना, 9 इंटू 8 इंटू 7 का आंसर अपना ये आएगा। ठीक है, ठीक है, देन यहाँ पे भी सेम, 7 इंटू 6 इंटू 5 का आंसर अपना ये आएगा। ठीक है, बट ये हर एक केस में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, हम हम खुद से क्या कर रहे हैं, हम खुद से एलसीएम बना रहे हैं। ठीक है, बट हमको मैक्सिमम एलसीएम चाहिए। ठीक है, बट ये तो हमको मतलब एलसीएम दे रहा है, ये गारंटी नहीं कर रहा ना कि ये मैक्सिमम देगा। ठीक है, बट ये देखो, ये इस केस के लिए वैलिड है। ठीक है, ये इस केस के लिए वैलिड है, जैसे n7 हो गया, n9 हो गया। ठीक है, अभी देखो कहाँ पे क्या है। ठीक है, अगर हमको देखो, अभी यहाँ पे अगर हमको n कितना होता है, n8 होता। ठीक है, तो उसका एलसीएम हम क्या निकालते हैं वो मेथड से, 8 इंटू 7 इंटू 6, इसका एलसीएम हमको मिलेगा 168। ठीक है, ये मतलब अभी डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, बट आप फाइंड कर सकते हो कैसे मिलेगा। ठीक है, देखो अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। अगर इसको हमने 6 से डिवाइड किया तो कितना देगा हमको, कितना देगा, तो देन 4 बचा 8। ठीक है, यानी इतना देगा। अगर 7 से डिवाइड किया तो कितना देगा, तो 4। अगर 8 से डिवाइड किया तो कितना देगा, तो 1। ठीक है, मतलब ये अपना वैलिड आंसर है। ठीक है, बट अगर क्या होता, हम 6 की जगह अगर 5 लेते, 8 7 इंटू 5। ठीक है, अभी एक मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बताता हूँ लॉजिक। ठीक है, अगर इसको हम 5 लेते तो हमको क्या मिलता, हमको अपना एलसीएम मिलता, तो 8 0। ठीक है, इसको साइड में रहने दो। ठीक है, हमें ये ऐसा क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो देखो हमको पता है, अगर जितने इवन नंबर रहेंगे, ठीक है, इवन नंबर जैसे 8 हो, 10 हो, ठीक है, इनका हमारा मतलब जब हम उनका डिवाइड करते हैं ना, या फिर जब इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं ना, ठीक है, तो मतलब ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम निकलते हैं। ठीक है, जैसे अभी 8 को देखो, अभी 2, इसका 2 निकला, देन 3 निकला, 3 नहीं, ठीक है, तो 4 निकला, तो ये हमको मिनिमम आंसर देगा। 10 का भी जैसे 2 निकला, 5 निकला, तो मिनिमम आंसर देगा। ठीक है, मतलब हमको इवन नंबर मिनिमम आंसर देंगे। ठीक है, इसके वजह से हम अगर एक से ज्यादा इवन लेंगे तो हमको मिनिमम आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर अपना नंबर इवन है तो हम डायरेक्ट दो 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 इवन नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमको एलसीएम का वैल्यू कम देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि हम ऑड नंबर ज्यादा लें। तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम तीनों ऑड ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमने, ठीक है, क्योंकि हमको मैक्सिमम चाहिए ना, तो अपना दो ऑड है, अगर तीसरा इवन रहेगा तो चल जाएगा ना। समझ रहे हो कि बोल रहा हूँ,
क्योंकि यहाँ पे देखो अपना ये देखो अपना क्या कहते हैं, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है। फिर ये अपना इवन है, ठीक है। तो ये अपना चल जाएगा, क्योंकि हमारा ऑड इवन का मतलब बहुत कम हमको एलसीएम मिलता है, मतलब एलसीएम इसका मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। ऑड और इवन का हमको एलसीएम एलसीएम मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको हमारे केस चल जाएगा। इसकी वजह से हमको यहाँ पे ये कम आंसर दे रहा था, ये ज्यादा आंसर दे रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे दो इवन लिया था। कि यहाँ पे एक इवन में काम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि अपना जब एन, ठीक है, अपना जब एन अगर अपना वो क्या कहते हैं, और अपनी एन जब इवन है, ठीक है, एन जब अपना इवन है, तब हमको, तब हमारा आंसर क्या मिलेगा हमको, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री, माइनस टू नहीं लेंगे क्योंकि वो इवन हो जाएगा। एंड देन ए1 के एलसीएम हमको बुक के वैल्यू कम मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अपना कम कर देगा। एंड ऑड के एलसीएम वैल्यू ज्यादा मिलते हैं ऑड इवन के, अगर ऐसा ऐसा हो, ठीक है। इसकी वजह से हमको ये वैलिड आंसर देगा, ठीक है। अभी एक और कैच है, ठीक है, एक और केस बताता हूँ इसमें देखो। अभी हमने यहाँ पे देखा कि अगर अपना पास ऑड रहता, जैसे एन क्या है, एन जैसे 9 हो गया, एन इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। तो हमको ये कितना दे रहा, इसका हम मैक्सिमम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, 7 6 5। इसका क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, 9 8 7, ठीक है। तो इसका मतलब देखो जितने ज्यादा हमारे ऑड रहेंगे, उतने हमको हमको एलसीएम मैक्सिमम मिलेगा। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, इसका मतलब थोड़ी ना तीनों ऑड ले लें, क्योंकि हमारे पास दो ऑड है तो एक इवन रहेगा। तो अभी देखो, अभी इवन ऑड का अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे ना, तो आपको क्या कहते हैं, आपको वैल्यू ज्यादा ही मिलेगा। अभी देखो 8 9 का एलसीएम कितना, आपको कितना 8 9 का एलसीएम कितना मिलेगा, 7 2 मिलेगा, ठीक है, 8 9 का। अगर देन 7 8 का कितना मिलेगा, 56 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मतलब मल्टीपल इवन है, जैसे अभी देखो 8 होता, ठीक है, या फिर अपना 12 ही पकड़ लो, तो ये तो 2 से तो डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, बट हमको मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, बट हमको मैक्सिमम चाहिए, तो हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अभी 4 भी हो सकता है, बट हम अपने नॉर्मल मेथड में एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम मिनिमम में रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बट हमको मैक्सिमम चाहिए, तो इसकी वजह से हम इवन नहीं ले सकते, ठीक है इसमें। बट इस केस में देखो, जब अपना नंबर इवन है तो हमको, इसमें जब अपना नंबर ऑड है तो हमको आराम से टू ऑड मिल जा रहा है। तो इसका मतलब अपना ये वैलिड केस होगा और हमको मतलब आंसर मैक्सिमम ही देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बट अब एक और केस क्या है, ठीक है, अभी देखो अपने तीन पॉसिबल होते हैं, ठीक है। एक तो इवन है, ठीक है, इवन इवन के ज्यादा लेंगे तो हमको आंसर कम मिलेगा, ठीक है, आंसर हमको मिनिमम लेगा अगर हम दो इवन ले लें। अगर ऑड है, ठीक है, ऑड में हमको दो 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 तो ऑड मिल जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो हमको आंसर मैक्सिमम देगा, ठीक है। बट अगर क्या हो, अगर अपना कोई इवन है, ठीक है, अगर कोई अपना इवन है बट वो अपना 3 से डिविजिबल है। अब देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर देखो, अगर अपना एन क्या है, एन अभी 12 पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमने इसका ये किया, मतलब हम इसके मतलब 3 लिए मैक्सिमम, जैसे 10 11 एंड 12, ठीक है। तो इसमें देखो हमको दो इवन मिल जा रहे हैं, तो ये आंसर तो मिनिमम करेगा ही। बट इसमें इसमें देखो, अगर ये अपना 3 से डिवाइड है, एक तो देखो इवन है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड रहेगा, फिर ये 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अगर ये 3 से भी डिवाइड है, जैसे देखो इवन है एंड 3 से डिवाइड है, ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हमको इसका एलसीएम क्या मिलेगा, 2
मतलब अगर मतलब और भी मतलब ऐसे आए तो हमको एलसीएम क्या रिटर्न कर सकता है, 2 या फिर 3, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये अपना केस सेटिस्फाई हुआ, ये केस सेटिस्फाई हुआ, तो हम डायरेक्ट ये एन नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमको उसमें एन स्किप करना पड़ेगा, देन उसके बाद जो मैक्सिमम रहेंगे उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, 9, 10, 11, ठीक है। तो देखो इसमें अपना 2 और आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर मैक्सिमम देगा ही, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये अपना मैक्सिमम आंसर देगा, ठीक। तो इसके लिए क्या केस बन गया, इसके लिए अपना केस क्या बना, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ठीक है। तो देखो अभी तक हमको कितने केस मिले, ये इसके लिए जब अपना इवन है एंड 3 से डिविजिबल बाय है, मोर 3 इक्वल टू 0 है उसका, ठीक है। तो हमको ये केस मिला, एंड दूसरा केस क्या मिला था अपने को, दूसरा केस क्या मिला था हमको, जब अपना नंबर इवन है, ठीक है। जब अपना नंबर इवन है तो हमको ये केस मिला था, ठीक है। 2 केस हो गया, एंड तीसरा केस क्या था, मतलब पहले ही केस क्या था अपना, तो यहाँ पे देखा था हमने, जैसे एन अपना क्या कहते हैं, जब अपना एन अपना ऑड है, ऑड के लिए तो हम डायरेक्ट यही रिटर्न कर रहे थे ना, एन इंटू n-1 देन n-2। तो इसका मतलब अपना 3 केस हो गए, ठीक है। इसका मतलब 3 केस हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब हम 3 केस में डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, 3 चेक करके, ठीक है। तो अभी एक और बता देता हूँ, ठीक है, कैसा मतलब क्या है, ठीक है। अभी देखो, अभी समझो n6 है, ठीक है। देन एक बार n क्या लेगा, n समझ लो अभी 7 है, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया, समझो n8 है, ठीक है। तो इसमें देखो, इस तो इसका अगर हमने लिया मैक्सिमम, वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। समझ लो 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, तो हमको कितना आंसर देगा अपने को, 6, 0, ठीक है। तो ये क्या अपना वैलिड आंसर है, क्योंकि देखो इसके फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, 2, ठीक है। इसके क्या निकल रहे हैं, 2,3, ठीक है। अगर हम इसको आगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से या फिर 3 से, को हमको रिजल्ट जल्दी दे देगा, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से अपना ये क्या कहते हैं, अपना वैलिड केस नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको ये रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिड्यूस करना पड़ेगा कि उसका मतलब मिनिमम नंबर ना आए, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट हम 2 और ले सकते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या रिटर्न कर रहे थे, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ठीक है। देन 7 के लिए क्या बन रहा था अपना, 7 के लिए हम क्या चेक कर रहे थे, 7, 6 इंटू 5, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 से भी नहीं है, ये अपना 2 से है, एंड 2 एंड 3, ठीक है। ये अपना 5 है, ठीक है। अभी देखो, अभी 2 और है, अगर समझो ये अपना 2 3 से डिविजिबल होके दोनों का एलसीएम सेम आ गया, तो जरूरी नहीं है कि इसका भी सेम आए, ठीक है। तो इसके जैसे अपने को ये आंसर मैक्सिमम देगा, इसके जैसे हम डायरेक्ट इसका आंसर ये रिटर्न कर रहे थे, एन इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है। बट जब अपना n8 था तो हमने क्या देखा था, अपना n8 था, ठीक है। तो अपने को क्या दे रहा था, 8, 7, 6, ठीक है। यहाँ पे देखो ये केस में क्या अपने 3 से डिविजिबल भी था, ठीक है। तो वो ऊपर का केस हो गया, ठीक है। जब अपना n8 था, तो देखो और इसमें इसके क्या निकल रहे हैं अपने 2, इसके भी क्या निकल रहे हैं 2, तो हो सकता है आगे जाके इसके भी 2 निकल जाए, मतलब 2 निकल जाए, मतलब जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सब को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनों को वैल्यू कम देगा, क्योंकि देखो इसके 2 फैक्टर्स तो सेम है, ठीक है। बट फिर आगे जाएंगे,
तो इसकी वजह से हमको मिनिमम आंसर देगा, ठीक है। तो बट हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमको पता है, हमको अगर दो इवेंट रहेंगे या फिर ज़्यादा इवेंट रहेंगे तो हमको मिनिमम ही आंसर देंगे, तो इसकी वजह से हम और ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये तो वैलिड है, हमको मैक्सिमम ही लेना है, ये भी वैलिड है, तो इसको हम डायरेक्ट 5 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी हमको मतलब अभी 3 देखना रहेगा, ठीक है। अभी देखो फिर पहले तो हमको इसका फाइंड करो, देन देखो ये दोनों का एलसीएम इसके साथ मैच होता है कि नहीं, ठीक है। ऐसा केस हो जाएगा, या फिर इसका फाइंड करो, देखो इसका मैच तो होता है कि नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमको यह भी मैक्सिमम देगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखो अपने 3 केस क्या थे। पहला, अगर वो इवन है डायरेक्ट एन क्या रिटर्न कर दो, एन इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है। फिर अगर अपना दूसरा केस क्या था, अगर अपना, सॉरी ये ऑड का केस हो गया, सॉरी हाँ। ये जब अब ऑड का केस हो गया, ठीक है। ये अपना जब ऑड है, ठीक है, तो ऑड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके एलसीएम हमको मैक्सिमम मिलेंगे, वो हमने देख लिया कैसे। देन अगर अपना इवन है एंड 3 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मॉड 3 अपना इक्वल टू 0 है, तो इसमें हमको क्या लेना है, n-1, n-2, n-3, ठीक है। एंड जब थर्ड अपना बस इवन है, जब अपना ये देखो, अगर एक केस सेटिस्फाई हुआ, जैसे इफ ये हुआ, then हमको ये रिटर्न करना है। ये तो इफ एल्स इफ, ठीक है। अगर ये हुआ तो हमको ये रिटर्न करना है, या फिर एल्स में हमको क्या रिटर्न करना है, एल्स में तो ये केस बचेगा ना। एल्स में हमको क्या रिटर्न करना है, जब अपना ये बस इवेंट रहेगा, ठीक है, थ्री से डिविजिबल नहीं रहेगा, तो हमको डायरेक्ट क्या रिटर्न करना है, एन इंटू n-1 इंटू n-3, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको देखो, ये तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या ले रहा है, बिगो ऑफ 1, पेज पे क्या है, बिगो ऑफ 1, क्योंकि हम एक ही बार चेक कर रहे हैं ना, कुछ भी हो, ये 3 वैल्यू आ जाए, कोई भी 3 कंडीशन आ जाए, बट हमको उनको एक ही बार चेक कर रहे हैं ना, मतलब उस पे एक ही बार हमको एक ही बार में आंसर दे देगा वो। जैसे ऑड आया तो रिटर्न कर देगा, इवन और मॉड 3 आया तो रिटर्न कर देगा, इवन आया तो रिटर्न कर देगा। इसकी वजह से हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं। तो देखो ये अपना कोड है, मैंने यहाँ पे सिंपल से मतलब सेफ्टी के लिए ओवरफ्लो के लिए लॉन्ग लिया है, ठीक है। अगर देखो, अगर एन अपना लेस देन 3 है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 वैल्यूज ही नहीं है, ठीक है। तो अगर अपना एन अपना क्या होता है, 1 होता, तो इसका मतलब हमारे पास 1 ही होता है जिसका अपना रिजल्ट भी 1 आता। अगर अपना 2 होता, तो इसका मतलब अपने पास 2 वैल्यूज होते हैं जिसका रिजल्ट भी 2 आता, ठीक है। तो इसकी वजह से हम डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। देन हमने क्या देखा, अपना क्या अपना मॉड, ठीक है, क्या अपना वो इवन है, ठीक है। इवन ऐसे चेक करते हैं ना, अगर मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 1 आया तो इवन है, तो रिजल्ट में स्टोर कर दो, ठीक है। ये एन माइनस एन 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 इंटू n-1 इंटू n-2, अगर इवन नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट केस क्या, नेक्स्ट केस तो क्या था अपना, अगर एन का मॉड 3 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे अगर अपने 6 था, ठीक है, तो क्या हमने देखा कि इक्वल टू 0 है, नहीं, तो इसको जैसे यहाँ पे आ जाएगा, अगर 7 होता, 8 होता, ठीक है। तो इसका मतलब अपना ये अपना इवन वाला केस हो गया, तो इसकी वजह से अपना ये सेटिस्फाई होता एंड अपने को ये आंसर मिल जाता, ठीक है। और जब अपना नीचे आते हैं, जब हम देखते हैं कि अपना ये 6 है, एल्स तो हमको ये रिटर्न करना पड़ता ना, ठीक है। तो जो हमने केस यहाँ पे देखा था, ठीक है, तो हमने कहाँ गया, जो हमने एक केस यहाँ देखा था, यहाँ पे कि अपना मॉड 3 होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे देखो, बस एक हम इसको भी पहले डाल सकते हैं, नहीं, इसको बाद में डाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉड 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अपना दोनों केस वैलिड होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो
एंड आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, लाइक कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर और कुछ कंटेंट सीखना है तो वो भी मैं साइड बाय साइड कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। एंड बस यही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।